जागते रहो। गांव में पहले आया थी चौकीदार। हाँ, तो मेरा काम तो चौकीदार वाला है भाई। मैं तो रुक के मारा रू बस न्यू कोई भेजते हैं पुलिस ने क्या करा। मैं तो एक लाख इसको चलाने वाले हैं, 4 सितम है। एक तो आप लोगों का मीडिया वाला है, मीडिया आपके पल्ले तो कुछ होता नहीं है। आप लोग तो ठीक से जब जी चाहे सरकार रगड़ दे है। एक जुडिशरी होती है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक ये अपने नेता लोग। कोई भी किसी भी बड़े पद पे इनके सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए। इनका पता ठीक है वे केस पाओगे। कोई आंदोलन का केस थोड़ी होंगे। आंदोलन है किस दौरे कितने केस हैं। हाँ जी, पूरे हरियाणा में निकाल ले कितने भी एमएलए एमपी उन पर पता कर ले कि आंदोलनों में केस कितने के एमपी एमएलए के ऊपर। सब ने तो सरकारी नौकरी मान लो 2 लाख के 2 लाख दे भी दे देंगे। सीईटी का फार्म बन गया 10-12 लाख वाला। इसको फुटबॉल बना रखा है जनता को। हक की बात है, सुप्रीम कोर्ट की भी जब बात नहीं मानी जाती कहीं पर तो उससे आप अंदाजा लगा सको सिस्टम का तो नाश हो रहा है। नमस्कार, मैं मनदीप कुमार, आपका खुला मंच के पॉडकास्ट पर स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान है उसका परिचय देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो है नवीन जैन जी। नमस्कार जी। राम राम भाई। आपसे पहले ही सवाल ये है कि जब भी सरकार का कोई प्रोग्राम होता है रोहतक के अंदर तो नवीन जैन को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? यह तो बात सरकार बताओ भाई, मैं तो क्या कह सकूं। मेरे ख्याल में पिछले शेड्यूल ये करीब न्यू मान लो कि 20 साल तक है। अच्छा, भी कोई भी चीज है मेरा इतना ये मतलब यार और तो कुछ नहीं भाई। अपने जाके कोई बात है, कोई मुख्यमंत्री आवे, कोई बड़े लेवल का नेता या मंत्री आवे है तो अगर कोई इशू है तो उस इशू के नाम के रुक के मारना। हाँ जी, हाँ जी। वो है नहीं करे कि सुने होगी जागते रहो गांव में पहले आया थी चौकीदार। हाँ, तो मेरा काम तो चौकीदार वाला है भाई। मैं तो रुक के मारा रू बस न्यू कोई भेजते हैं पुलिस ने क्या करा। मैं तो एक आदमी न्यू भी को ना मैं तो कोई गणाताम जान दे रहा हूँ, एक लेने भी ना जाना देते। अच्छा अच्छा। हाँ, ये परंपरा जब भूपेंद्र हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब भी थी, अब खट्टर साहब थे तब भी, सैनी साहब आ गए तब भी। तब हाँ, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा नहीं कहूंगा मैं तो ये मान लो जरूर 100 बार तो जरूर ऐसा हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा मेरे ख्याल में हम तो देखो हम नॉर्मल हम काम कराएंगे बालक है, लेकिन पूरे हरियाणा में अगर कोई भी ऐसा आदमी हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, मेरे ख्याल में नहीं होता है कि वो होती है। इसके बारे में मैं एक चीज बताऊं, पहले होता नहीं था जैसे फिल्म हम देखे आते वैसे भी कि कितने चोरी हो जाती आते कि वे चोर है। जिस चोर का थोड़ा और वो होता है ना एक्सपर्ट होता है बड़ा नाम या फिर नाम होता बड़ा तो क्या करे यार थे पुलिस वाले पहले उन्हें पकड़ गए उसके जूत मारे यार थे। तो वह बात है भाई, कुछ कह लो इसने चोर कह लो चौकीदार कह लो। आप हरियाणा और देश की जो वर्तमान में राजनीति चल रही है उसकी स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो राजनीति है वो किस लेवल तक की पहुंच गई है या फिर कैसी हो गई है? इसी है राजनीति तो कोई बढ़ान पर थोड़ी है, तो कोई की सगा 19-20। जैसे कि हरियाणा के अंदर अब जो राजनीति है जाति पर आधारित हो गई है। पहले जो थी राजनीति थी वो मुस्लिम या फिर हम कह सकते हैं कि धर्म पे आधारित थी। इस पर आपका क्या कहना है? ना ये कोई बात नहीं, ये तो शुरू से ही जाति पर ही राजनीति तो जाति के नाम की होती है और क्या होता है। राजनीति में जाति हो गई, धर्म हो गया, पैसा हो गया, फरी हो गया, ये 5-4 चीजें और ज्यादा कुछ नहीं है। जाति का अकेले का मतलब नहीं है। और राजनीति तो है इन चीजों पे, नौकरी होगी, बदली होगी, भाई बाहुबल हो गया, इसी पे है। कोई घना फर्क ना है। वो थोड़ा बहुत भाई ठीक है, आज के दिन थोड़ा डिजिटल युग हो गया। मीडिया आप जिसे भाई ये कैमरे ठाणे सीख के ज्यादा लोग तो वो न्यू है चीजें लोगों तक आ जाती हैं। इतना ही फर्क है, ज्यादा मन्नत लगता कोई ना कोई यही है। मतलब चीजें वही चल रही है, पहले भी वही चीजें फरी की चीजों पर राजनीति होती थी। जाति पे भी, गोथ पे भी आ जाए, फिर गामा पे भी, मतलब हर जगह की अलग अलग वो होता है। मतलब कि आपका कहना यह है कि जो पहले की राजनीति थी और आज की राजनीति है वो सेम है, उसमें कुछ हाँ घना फर्क नहीं है। हाँ ये मैं जरूर कहूंगा आज से अगर आप मतलब मैं तो जितना सोच समझ सकूंगा आज से अगर 30-40 साल पहले की राजनीति देखते तो अच्छे लोग ज्यादा थे राजनीति में। तो इस समय अच्छे लोग कम है? नहीं, अच्छे लोग कम है। चोर चौके बेईमान गुंडे बदमाश जो भी हैं
मैक्सिमम है आज के दिन, सब तखर के हो यार, लेकिन 80% लोग तो मैं तो ये कहूँ आप करवा लो। मैं तो एक डिमांड बहुत सालों से उठा रहा हूँ, मतलब यूनिवर्सिटी में आता जब हाँ जी, हाँ जी, कि जितने भी इस देश को चलाने वाले हैं, चार सतम है। हाँ जी। एक तो आप लोगों का मीडिया वाला है, मीडिया। आपके पल्ले तो कुछ होता नहीं है, आप लोग तो ठीक से जब जी चाहे सरकार रगड़ दे है। एक जुडिशरी होती है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, न्यायपालिका और जी। एक ये अपने नेता लोग। नेता। कोई भी किसी भी बड़े पद पे इनके सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए, इनका पता होना चाहिए ना। जैसे अन्ना आंदोलन में थे हम, तो क्या हारते भाई, 3C हाँ जी, हाँ जी। करेक्टर और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसका करप्शन, तीनों चीजों के बारे में पता करो, इनके सबके करवा दो नार्को टेस्ट। आप बेरा फट जा कौन के सारा देश खा कर ये रखा है यार, कुछ ना रह रहा है इस देश में, कदे नहीं मानते हो, खोखला हो रहा है। जैसे कि 2024 का अगर हम लोग बात करें एमपीज की, तो लगभग 42% जो एमपीज है उन पर केस है। इस पर आपका क्या कहना है? केस तनुपता मेरे पे भी एक दर्जन है। केस का नेचर देखा जाता है, किस तरह के केस है, ये नहीं कि भाई केस है। केस तो उस हिसाब से तो ये सारे जितने भी पॉलिटिकल आदमी है, मैं तो पॉलिटिकल भी कौन है, मैं तो कोई एमएलए एमपी को सरपंच भी कौन है, तो मैं तो सब तो बड़ा गुंडा हूँ। नहीं, उन पे बहुत सारे तो ऐसे हैं जिस पर क्या है कि सीरियस चार्ज मैं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, केस ये देखा जाता है कि उन पे है क्या है, चोरी के, चौकारी के, भ्रष्टाचार के, गुंडे गर्दी के, बदमाशी के, वे केस पाओगे। कोई आंदोलन का केस थोड़ी होंगे, आंदोलन है किस दौर कितने केस हैं। हाँ जी, हाँ जी। पूरे हरियाणा में निकाल ले कितने भी एमएलए एमपी, उन पर पता कर ले कि आंदोलनों के केस कितने के एमपी एमएलए इसके ऊपर होंगे। किसी पर होगा तो एक दो हो भीगा, नहीं तो इससे ज्यादा तो ना होंगे। तो आप के अनुसार न्याय और समानता का वास्तविक अर्थ क्या है? जब हम कहीं पर भी देखते हैं, सबसे पहले न्याय की बात की जाती है, उसके बाद समानता की बात की जाती है। देखो, न्याय से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और न्याय ही सबसे, मैं तो ये मानता हूँ कोई भी हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, छोटा आदमी हो, बड़ा हो, जब न्याय प्रथम होता है ना कहीं पे, वही व्यवस्था सही होती है। वहां उसमें जाति, रंग, रूप, पावर, पैसा, नेम फेम देख के भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन न्याय का भी हरिशाई है, जनाजा लेकर रहा कोई बना हा बोला न्याय में भी पैसे वाले पावर वाले हैं, उनने कहा है। और आम आदमी और गरीब आदमी ने तो क्या न्याय मिल रहा है, न्याय मिल जाता हुआ थोड़े बहुत ना, बाकी न्याय के नाम पर जूता मिल रहा और क्या मिल रहा गरीब आदमी ने, कमजोर आदमी ने तो यही मिलेगा। जैसे कि मनीषा हत्या हुई थी, मनीषा की, उस टाइम पर भी आपने प्रमुखता से ये मामला उठाया था, तो आप मानते हो कि उसको न्याय मिलेगा या फिर? नहीं, देखो, मैंने उस पहले दिन से ये कहा था कि भाई इसकी सीबीआई जांच कराओ, क्योंकि पुलिस से वहां पर काफी चीजें गड़बड़ हो चुकी थी, हाँ जी, चाहे वो मिसकम्युनिकेशन था या कुछ भी था। अब वो हत्या है, आत्महत्या है, क्या है क्या नहीं है, इस बारे में तो जांच जब तक नहीं पूरी हो लेती मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये कुछ चीजें हो जाती हैं जिनमें हल्के में ले लिया जाता है, फिर वो इशू बड़े हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि न्याय तो मिलना ही चाहिए भाई। न्याय तो किसी को भी, कोई भी है, चाहे कितने प्रभावशाली आदमी हो या कितना ही नीचे गरीब आदमी हो, न्याय अगर नहीं है तो वो व्यवस्था सड़ी हुई व्यवस्था है। आप हरियाणा में बेरोजगारी पर क्या कहना है? बेरोजगारी आज के टाइम पर हरियाणा के अंदर चरम सीमा पर है, लगभग 15% के आसपास बेरोजगारी दर पहुंच गई है। उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जब भी सरकार सत्ता में आने से पहले जो भी पार्टी है बहुत सारे वादे करते हैं, जैसे कि बीजेपी ने 2024 के अंदर भी वादा किया था कि 2 लाख नौकरियां देंगे। आपने देखा होगा कि जब बेरोजगारी वाला सबसे बड़ा इशू था तो कोई बोला नहीं था, तो हमने बेरोजगारों की एक बारात निकाली। हाँ जी, हाँ जी। ध्यान होगा। और उसके बाद सीईटी भी हुआ, 25,000 बड़ा कहीं ज्वाइनिंग भी, सारी चीजें। बेरोजगारी का जो कारण है एक नहीं होता, और इसमें हरियाणा की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है बेरोजगारी। हाँ जी, और हमारे यहाँ पे एक और भी चीज है, काम करना भी नहीं चाहते लोग। देखो, सच्ची बात तो यही है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी यार सब ने तो सरकारी नौकरी मान लो 2 लाख के 2 लाख दे भी दे देंगे। ये सीईटी का फार्म भर 10-12 लाख वाला था, हाँ जी। तो इसका मतलब इतने बेरोजगार तो हैं। तो सब ने तो सरकारी नौकरी मिलना नहीं। सरकारी नौकरी मान लो मिल जाएगी, लाख आदमी है ना, 2 लाख आदमी है ना, मिल जाएगी 5 साल में। हाँ जी। उसका कोई अभी पक्का तो है नहीं। नहीं। लेकिन मिल भी गई तो फिर भी 10 लाख ही जाएंगे। तो एक अकेले सरकारी नौकरी के बेसिर बैठना ठीक नहीं होता, और भी बहुत से अपने काम धंधे हैं, रोजगार है, और जिन न करके खाना हुए तो खावा है, और जिन अभी चोरी चकारी ठग्गा बग्गी करनी है वे तो कराएंगे, वो तो सरकारी नौकरी मिलने पाछे भी करे, ना मिलती तो भी करे।
तो इसका तो एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन होना चाहिए। बेरोजगारी का तो ऐसा ही आलम है, जब तक के कोई कैलेंडर नहीं बनेगा, भर्ती कैलेंडर में एक डिमांड कई बार उठा चुका हूँ कि भर्ती कैलेंडर होना चाहिए। अब वो भर्ती कैलेंडर हो तो पता चला भाई कब किसकी ज्वाइनिंग है, कब कद पेपर है, कद टेस्ट है, कद के है, सारी चीजें भर्ती कैलेंडर से ही होती हैं। अब वो सरकार बना नहीं रही। अब देखो भाई सैनी साहब जाग जाओ सूद ले लें तो जा जाएंगे। फिर दूसरी बात है, घर बैठे न खीर कौन खवाओ, सड़क पे तो कोई आना नहीं चाहता। ये बात है जी। अब जब आप सड़क पे नहीं आओगे, आपकी खुद की प्रॉब्लम है, सोचोगे फलाना रुक के मार देगा, फलानी पार्टी मार दी, कोई ना मारा। अरे सब अपना पार्टी है, ठीक है, चुनाव तो 6 महीने पहले, साल पहले सब उछल कूद शुरू कर देंगे। हाँ जी। तो मेरा तो अपना शुरू से ही ये रहा, आज भी मेरा यही है कि लोगों को अपने लड़ाई अपने आप लड़ने का दम होना चाहिए, और नहीं दम है तो मरो भाई, कोई ना पूछे किसी ने। नहीं, एक हमारे समाज की भी आज के टाइम पे सोच बन गई है ना कि जैसे कि सरकारी नौकरी होगी तो वो सक्सेस है। हाँ। अगर उस कोई अच्छी प्राइवेट जॉब कर रहा है, हाँ, तो वो अनसक्सेस है। हाँ। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो माइंड सेट की बात है। ये सरकारी नौकरी है, ग्रुप डी वाले ने, सी वाले ने, या जो भी है, 50,000 होगी, 30,000 50,000 तनख्वाह होगी। हाँ जी, हाँ जी। अब बतेरे लोगों के काम धंधे ऐसे ऐसे हैं जिनमें 5 लाख रुपए महीना भी कमा ले हैं। तो इस वहां एक माइंड सेट है और सिक्योरिटी वाला इशू है। सरकारी में आदमी ने माना कि सरकार का जमा ही हो गया। हाँ जी। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, प्राइवेट में कदे के मेरा कदले कट जाए, कब बाहर निकाल देंगे, तो एक वन सिक्योरिटी वाला इशू होगा। और तो इसमें के उसका है, उसमें आदमी सहमति तो नहीं सोच ले, चल मेरे इतनी तनख्वाह है उसके हिसाब से कर ले। उसमें भाई 5 लाख रुपये महीना भी हो जाए, कभी नाश भी हो जाए, प्राइवेट काम खाती थोड़ी। आपका आप पार्टी छोड़ने का कारण क्या था? आपको ऐसा कब लगा कि मुझे ये आप पार्टी जो है वो छोड़नी चाहिए? मैंने जब लग गया 2020 में मैंने छोड़ दी। तो उसका कारण तो घने थे, हर एक कारण उस तो बताओ। भूल भाल लिया यार, मैं कारण मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। मैं जो है ना घनी लंबी चौड़ी, क्योंकि आदमी की याददाश्त ज्यादा तेज हो ना, हाँ जी, वो खुद की आदमी हो जाता है। कोई 20 साल पहले घटना याद रहेगी नहीं जी, 5 साल पहले के 2020 तो 5 साल भी घने हो जाए मेरे लिए तो मैं तो रोज जी जाऊंगा। साल 6 महीने पुरानी बातें भी याद, फिर भी कोई आपका मतलब कि विचारिक मतभेद रहा हो। वैचारिक ही होती है चीजें, और असली जो लड़ाई होती है चीजें होती हैं, ये पार्टी होगी, यारी दोस्ती रिश्ते नाते जो भी होते हैं, वैचारिक ही लंबे समय तक टिकती है। स्थिति परिस्थिति वाले ज्यादा नहीं टिकते हैं। तो घने कारण थे, छोटे छाटे होने, ठीक। फिर भी आपके विचारिक, मैंने कहा कृष्ण दिन जो है अच्छा नहीं, फिर भी आपके जो वैचारिक मतभेद इन बातों पे देखोगे अगर आप, तो 2020 के बाद ये कितने करप्शन घोटाले बहुत तरह के कांड थे। 2020 से पहले नहीं थे, इस तरह की स्थितियां नहीं थी। उसके बाद फिर वो है नहीं करा, बोला भूखा था, बोला कोई बोला बोला दो बोला जी 4 रोटी, एक रोटी कितना ही, बोला भूख लग रही है, तो माल दिख गया होगा, उस पर आड़ पड़ गई होंगी। तो फिर अपने सब कहने ये जो दूसरे न्यूज कह गए थे ना, बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है, यही कह के तो आए थे हम, और क्या कहे थे। फिर इन्हें सोचा ये तो चोर थे, आप डाकू बन जाते हैं। ये डाकू बन गए हर तरह से वहां पर। फिर वो ये आपके करप्शन, क्रिमिनल कैरेक्टर वगैरह जो एक हमारा एजेंडा था, उससे बाहर निकल के चीजें मीन्स की जो अन्ना हजारे का आंदोलन था उस टाइम पे, जो पार्टी की विचारधारा थी वो उससे भटक गए। भटके नहीं, उसका कति रगड़ के नाश कर दिया उसका, और अपनी मौज मस्तियां में लग गए। तो इसकी वजह से फिर अपने बस की मौज मस्ती करनी थी। तो फिर हमने सोचा यार इतने साल आंदोलन करे, लड़ाई लड़ी, खाम खाता ही क्रांतिकारी बने रहे, तो वो लोगों के साथ एक धोखा टाइप सा था। मतलब वो बड़ा मतलब ठीक नहीं था कहने, तो नहीं ठीक लगा। तो कोई भी चीज में आप आके कर सके छोड़ो जगह और के कर। जो एक SYL का मुद्दा आपने बहुत बार उठाया पहले भी, तो जो पार्टीज है सत्ता में आने से पहले तो जैसे कि SYL का पानी लाने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद इस मुद्दे को छोड़ दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो मैं एक चीज फिर आपको कहूंगा, इस बात को आप देखो, ये 2002 का मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। आज 2025 है। इससे पहले 2023 में डिसीजन आया था। हाँ जी।
जिस पर हमने प्रोटेस्ट भी करा था। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये इनके लिए एक जनता फुटबॉल होती है और सब अपने समय अनुसार लात मारते हैं जनता को। सबको चुनाव लड़ना है, पंजाब में भी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको लड़ना है, हरियाणा में भी। तो इसको फुटबॉल बना रखा है जनता को। हक की बात है, सुप्रीम कोर्ट की भी जब बात नहीं मानी जाती कहीं पर, तो उससे आप अंदाजा लगा सको सिस्टम का तो नाश हो रहा है। और फिर बात आ जाती है कि लोग जो हैं, लोग भी अपनी आवाज के, अपनी आंखों को लेके उदासीन कह लो, लापरवाह कह लो, या कुछ भी कह लो। और मैं तो ये कहूंगा, ऐसे मतलब समाज को मुर्दा समाज कहा जाता है, जो अपने हकों के लिए नहीं लड़ सकता, और उनका विनाश निश्चित होता है। कोई भी हो, ये आज तक कदे तो चलती वाली चीज है, कोई मेरे कहने ना कहने की बात नहीं है। जब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करीब हरियाणा 70% लोग जहरीला पानी पीते हैं। 70% ही हिस्सा होता है पानी का शरीर में। आज आप देखोगे कैंसर, दमा, लिवर, किडनी, बीपी, शुगर, पता नहीं किस तरह के रोग हैं, उन रोगों की जड़ में पानी है। आप देखोगे दिखाने के लिए सब मटका प्रदर्शन फलाना झगड़ा करे नहीं कर, गर्मी पानी नहीं, पानी नहीं। तो वो इसलिए ही करते हैं, दिखाने के लिए, सिंबॉलिक है। चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे संगठन हो, चाहे लोग हो। अब जब असली मुद्दे की बात आ रही है, तो आप देखोगे कोई नहीं बोल रहा, कोई स्ट्रॉन्ग उस पर आ गए, इस मुद्दे के लिए कोई लड़ नहीं रहा। मेरे पास तो, मैं तो एक आदमी हूं, मैं तो क्या कर सकूं भाई, मेरे तो फौज है नहीं। लेकिन जिनके पास पैसा है, पब्लिक है, लोग हैं, उनको तो आगाना चाहिए ना। लोग बोल रहे हैं, कोई किसान नेता नहीं बोल रहे हैं। 10 लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी है, किसान नेता है, वे भी तो किसान होंगे। उड़ा फिर वे क्या करते हैं, उड़ा नहीं आ गया है ना, हमारे तो भाई है, मोरा तो भाईचारा है। क्या गदी का भाईचारा है, क्या का भाईचारा? भाई था वो यार बड़ा भाई को होता तो मैं बड़ा भाई था, वो मेरे भाई जो छोटे ने ज्यादा दे दे, जो छोटे गाय हमारे बैठे हैं। तो पंजाब में जो है, पंजाब में पानी की कमी है, बतेरा पानी है, और पंजाब के लोग थोड़ी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं पानी देने से हरियाणा में। पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी कराए, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। नहीं, पानी तो जैसे कि पहले बड़े बूढ़े भी बोलते थे कि साजा होता है, और पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। हाँ, वो है बिल्कुल। तो लेकिन आज के टाइम पर देखो, पहले भी, अभी थोड़े दिन पहले मुद्दा उठा जब गर्मियों के दिन थे, कि पंजाब जो है वो पानी नहीं देगा हरियाणा को। लेकिन ये मुद्दा तभी उठता जब गर्मियों के दिन आते हैं। गर्मियों के दिन में पानी की ज्यादा जरूरत होती है ना। हाँ जी। कोई भी सरकार आओ कहते हैं पंजाब वाले पानी नहीं दे रहे, हम कितने दें? नहीं, सरकार है। अभी एक बात बताओ, मैंने एक बात कही थी कि मेरी जानकारी के अनुसार, वो तो शायद पता नहीं बात कब की है, कभी बता चौधरी भजन लाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी राज्यपाल के पास तक तो गए थे इकट्ठे होकर पानी के लिए। तो आज भूपेंद्र हुड्डा साहब और सैनी साहब क्यों नहीं चले जाते राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, या सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर बैठो? जब तारीख अभी रही नहीं पाटन देती तारीखा का भी। नवीन जयंती इतना बड़ा आदमी है कौन है मेरे भाई के? नवीन जयंती के पास हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, इन दौरे तो सब कुछ है। मेरे दौरे तो इतना हो तो मैं तो जाकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ जाना, प्रधानमंत्री के बाहर फैसला कर ले। सुप्रीम कोर्ट का क्या रेलिवेंट है जब वो उसकी बात कोई नहीं कोई मान रहा? कुत्ते मुत्ते हैं। नहीं, ये तो बीजेपी ने भी मुद्दा उठाया था कि SYL का पानी लेकर आएंगे, लेकिन क्या है कि देखो, अब तो सरकार ऊपर भी बीजेपी की और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की। लेते को ना, यही तो मैं कह रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में भी, पंजाब में भी, सेंटर में, क्यों नहीं आया पानी? ये बीजेपी की भी सरकार रही है यूपी में, इसमें पंजाब में, अकालियों के साथ मिलकर। हाँ जी, हाँ जी। वे नु हम तक खून बात नहीं दे पहुंचा, ऊपर तो प्रधानमंत्री जी हैं बीजेपी के, और क्या कराई? अमेरिका में क्यों राष्ट्रपति बनवा दें नाडा? ये बताओ। लोगों का है, लोग भी भाई, लोगों ने भी इंटरेस्ट ना, लोगों ने भी अपना फोन ना मजा रहा है, रीला में मजा रहा है, उसमें अपने टाइम पास कर ले। और हरियाणा के अंदर जैसे कि आपने देखा होगा कि गुंडागर्दी के केस बहुत बढ़ गए हैं, तो उस पर सरकार क्या असफल रही है? आपका इस पर क्या कहना है? क्या है कि जैसे कि ठेकों के बाहर, जैसे कि अभय चौटाला ने भी कहा था कि ठेकों के बाहर क्या है कि आज के टाइम पर पुलिस बिठानी पड़ रही है। कौन के कहे हरमन ने उन बता के लेना देना है? मैं तो एक बात कहूँ, सब का सब नपेरा है। कोई भी सरकार हो, मैं ये मानता हूँ कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण होता है गुंडागर्दी का, नशे का।
हरियाणा के अंदर खूब तो नशा चल रहा है आजकल। 15-15 साल के बालक बंदूक वाले स्टेटस लाओ हैं, बंदूक दौड़ रखे हैं, नशा कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं होती है, समाज की भी जिम्मेदारी वो है। पहले क्या होता था, कोई भी बालक उल्टा सुल्टा चलता तो गांव का भी आदमी की इतनी वादी उसका थप्पड़ मार देता वो चल, और घर वाले कुछ नहीं कहते। स्कूल में गड़बड़ करता तो मास्टर पीटता। भारी गलत हो रही है कि मास्टर ने भी पीटे कि घर बता दी तो फिर और पिटोगे। आज एक परिवार का घर का आदमी भी अपने बालक का मतलब थप्पड़ नहीं मार सकता, क्योंकि उसके माती जब आ जाएंगे, उसके माँ या बाप ठोकर मार दिया तो फिर भी बालक बिगड़ाएंगे। नहीं, आज के टाइम पर गुंडागर्दी के साथ गंद भी ज्यादा फैल रहा है। नहीं, गंद तो भैया एक बात था, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, अकबला मेरी धर्म बाण है या बोला मेरे धर्म भाई हैं। अरे जो अपनी थारी सगी बाण है, सगे भाई हो संभाल दो, या बोला धर्म भी है। मतलब मैं तो कई बार देखू हूँ, कई एक बार पीछे से कुछ बालक आए थे मेरे साथी नौजवान जो सोचे थोड़ा अच्छा हो समाज, बोले भाई साहब इस पर गंद बहुत घना, इस पर कुछ ना कुछ मुहिम चला। मैं यार एक बात था, लोग देखें, मैं अपना मेरा कमरा है, मेरी प्राइवेसी है, मैं के करूँ के नहीं मेरा मैटर है, वो पर्सनल है। सब ने सब क्या बेरा के ऊपर के हो है के नहीं हो, सब क्या बेरा है। लेकिन जो काम मैं अपने घर के भीतर में कमरे के भीतर करने की उसने मैं चौक पर करूंगा तो वो तो गंदी है। उसको क्या मतलब आप दिखाओगे? तो पैसे का है मामला और कुछ नहीं, फेम का है कि थारा नाम हो जाए, की नाम हो जाए, थारा गदी नाम हो जाए, की नाम हो जाए, नंगड़ का की नाम होना है, अकनंगा है, गाड़ दे है, भूंडा बोल रहे है, ये की नाम हो है। आप क्या काम क्या कर रहे हो? तो ये परिवार क्यों ना सोचते हैं? भाई एक बात बताओ, गन कल्चर क्या है? मैंने वो गन कल्चर से खतरनाक है गंद कल्चर, उबड़ कर खराब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इतना गंद है भाई साहब, आप देखोगे, और सिर्फ पैसे के लिए इसी रील बना, मतलब नंग धड़ंग मेरा नहीं किए, मतलब ईसा की है कि नहीं, तो उसके भाई नहीं है जो छोरी नाचे है, उसका भाई नहीं, उसका परिवार नहीं, उसके माँ बाप नहीं। माँ बाप इकट्ठे बैठ के लोग अपनी लोगाई ने इकट्ठा नचाओ है कि नाच पैसे आओगे इस पर, नाच मेरी बोला बुलबुल बोला, तो वो पहले था नहीं गाना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो आजकल तो नहीं हो रहा, नाच मेरी बीवी तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बेबे तुझे पैसा मिलेगा। क्या है यार ये? पैसे था ही तुम मतलब अपने रिश्ते नाते की तो कोई माँ बाप उसकी आओ बेटे की माँ की ये रील मतलब इतनी इसी गंदी गंदी आओ है कि तो बोला ये तो भाण भाई है उनकी सी आओ की तो किसी यार। तो भाई ये काम अकेला सरकारों के नहीं होते हैं, सोसाइटी का भी होता है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी होती है। सोसाइटी में भी फिर भाई सारे काम रह कोई किसी ने टोक दे तो उसने जाकर धमकी दे दे तो क्या तो बोले भी मारे बढ़ता ही, तो उसमें तो क्या करा जा सका भाई? ये तो फिर नहीं कह रहे हैं कि वह विनाश के बाद ही विकास होता है, होने दो नाश ने। फिर तो बापू के 3 बंदर हो गए, बापू के तो बंदरा ने केवरा सुनता हो ना। मैं तेन कहूँ विकास वो ना रहा ना, फिर विनाश होना जरूरी है। होने दो नाश, मैं तेन को साले का होने दो नाश ने के फर्क पड़ा, क्यों गणे रोकण रखने चक्रा में कुछ ना धरा, जिसका जो जिक्र करने ना करो। तो जैसे भव्य बिश्नोई है, अभय चौटाला है, दुष्यंत चौटाला है, या फिर श्रुति चौधरी है, दीपेंद्र हुड्डा है, आरती राव है, आपका ये परिवारवाद की जो राजनीति है इस पर क्या कहना है? अरे काका ये वो पहला तो क्या होता है आरती, चांदी के चम्मच में खा पी के पैदा हुए हैं बड़े हुए हैं, ये तो सारे सोने के चमचा में हुए उड़े हैं। इनके बारे में तो मैं क्या कहूँगा यार, सारे बड़े बड़े लोग हैं, इनके सारे कोई बाप के नाम पे, कोई दादा के नाम पे, कोई परदादा के नाम पे खा रहा है। इनने कौन से बेचारा ने संघर्ष करने की थोड़ी जरूरत पड़ी। अरे मैं तो बेचारे कहूँगा, इनने कोई लट थोड़ी खाए हैं, हमने तो 100 में लट खा रखे, इनने कोई से 2 में भी खा रखे हो तो पता कर लो, गलती तो कितने लाग गए होंगे गाजी पता लगे बात से ना। जितने आप नाम लो या जिनके नाम ना रह गए झूठे आदमी कह दो ये कि मैं 5 में न लट खाए हैं, 5 में मैं जेल में गया हूँ, इनके तो जीवन बहुत लंबे लंबे हैं। तो भाई ठीक है, ये किस्मत की कहो, कर्म की बात को, पुराने जन्मा का को, ये अपना भाई अपना भोग रहे हैं, बाप दादा के नाम की खा रहे हैं अपना है भाई। संघर्ष किसा संघर्ष से लोग कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है उनको वो चीजें मिले हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब भगत सिंह ने कोई तो मिल रहा थोड़ी, क्या मिल रहा? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, जो भी लोग थे उनने कोई मिल रहा थोड़ी, राज करनी तो और दूसरे आगे थे।
वे मरण या मर गए थे। तो ये तो सबका भाई अपना अपना आज के दिन पैसे का खेल है। बोला भाई पैसे का कह लो, परिवार का कह लो, अरे भाई चाहे और कुछ भी कह लो। तो आज भी एक हिसाब से देखोगे, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो गुलाम में हरियाणा की मान रहे वो कह नहीं आकर हरियाणा वाले हरियाणा, अरे गुलामी करे हैं। कई परिवार हैं ये सारे 10-20 परिवार होंगे। हाँ 10-20 ही हो। फिर 10-20 परिवार है। आप उड़े तो शुरू हो जाओ, प्रेरणा अम्बाड़े तो शुरू हो गया, पलवल चले जाओ, प्रेरणा मेवात चले जाओ, प्रेरणा सिरसा चले जाओ, रेवाड़ी चले जाओ, कहे हैं कोई MP बन रहा है तो उसके बालक तैयार हो जाएंगे। इनके तो भाई इनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है। इनके तो पेट में भी कोई बालक होगा वो भी सीधा MLA MP बन के लड़का होगा और उसकी भी कुर्सी तय है। तो इसीलिए मैं लोगों को खासकर नौजवान बालक है ना, मैं कहूँ बहुत से मैंने पीछे से एक पोस्ट डाल दी जिन्होंने आप तो डेमोरलाइज कर रहे हो। मैं डेमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं अपनी जिंदगी के 20-25 साल का अनुभव बता रहा हूं। मैं छोटा था जब मैं कॉलेज में था तब से एक काम करने लग गया था। अब एक आम घरा के बालकों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अपने घर चलाओ, बीवी बच्चे पालो और भाई अपने पैसे कमाओ। इस तरह फालतू चक्कर मत पड़ो। जो होना दो, तुमने कुछ नहीं, ये लोगों का काम नहीं है। जो परवाह नहीं करता, जो गरीब आजकल सब दारू पी रहे हैं, मारे जिसे पी रहे हैं। ये दारू वाला काम तैयार ही राज्य महाराजों का था। मारे तेरी जैसा कोई नंगड़ पी का दारू था वो तो पड़ेगा रोड पर, क्या करेगा बता। उसने कोई ठाक लानी थोड़ी 4 आदमी आओ है। वो तो फिर अपना नमकीन गैल भुजिया गैल बेचारा अपना फाका मारेगा, पी जाएगा। दारू गैल तो 10 चीज गाड़ी बढ़े हैं, जब ठीक रहना तो फिर लीवर में बैठा देगी। तो इसी तरह से ये राज्य महाराजाओं कह लो या पैसे साधन संसाधन जिनके पास, उन लोगों ही काम है। इसलिए जिसके पास एक्स्ट्रा समय है, एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा साधन है, तो आप इस लाइन में आओ। नहीं तो कोई फायदा नहीं आने का। भाई क्यों खाम आ झंडे उठाओ, क्यों खाम आ रुक के मारो किसी के। मैं तो को ना कहता किसी ने मारो रुक के भी, मैं तो अपने तो दूर रखा हूं सबने। कभी जरूरत पड़े तो भाई आ जाओ, तुमने ठीक लग गए थे। नहीं तो मेरे चक्कर में किसी को मतलब वो मैं तो किसी का बर्बाद ना करूँ। कोई काल मृतक है उसके चक्कर में बर्बाद हो गया, इसलिए ना मैं कदे फालतू सिस्टम वो रखे। और क्योंकि मन बेरा है करने तो मैं भी 1000 वाला खाना खराब कर दूंगा। चलो तुमने बनाऊंगा, नहीं तो चलो तुमने ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं किया फायदा। तो इसलिए ये इनका भाई है अपना, चाहे देश में है ऐसा ही है। देश में भी अगर आप देखो तो 100 परिवार होंगे, इतना है, ज्यादा नहीं, 200 होंगे। तो वही है सारा सारा। और हम अभी भी मानसिक गुलामी के उसमें ही जी रहे हैं। हम परिवारों के साए में जी रहे हैं, परिवारों की गुलामी में जी रहे हैं, जातिवाद की गुलामी में जी रहे हैं, धर्म की उसमें जी रहे हैं। क्योंकि मेरा तो अपना यही मानना है कि भाई और तो कुछ है नहीं, और तो फ्री रह गए या फ्री में। आप मान लो चुनाव लड़ोगे तो यार आपने 50 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ मारे तेरे से कितना लड़ ले आया, कितना हो बताओ। कोई लड़के देख लो बेरा जो लड़ रहे हैं उनने बेरो कितना रुपये लाओ है, आप फ्री दे दो, जब बचत जगार हो जाएगी बांट दो। क्यों हो कोई नलके बांट दिया, कोई प्रेस बांट दिया, कोई किम्मा बांट दिया, कोई सूंडवे बांट दिया, कोई बोला पाइप बांट दो, कोई बोला स्कूटी बांट दो, कोई मोटरसाइकिल। उससे जगह वो के है के नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पैसे के, पावर के, परिवारों के गुलाम है लोग। सच्ची बात तो है यार, ये कड़वी बात है, किसी ने मेरी अच्छी थोड़ी लगेगी, इससे अच्छी ना लगा, कड़वी बात। जैसे कि बीजेपी ने कहा कि हम लोगों ने 9 पर्चे और 9 खर्चे पर नौकरी दी है, इस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी बार बार यही मुद्दा उठाते हैं, कांग्रेस पर्चे खर्चे पे काम करते थे, हम 9 पर्चे 9 खर्चे पे काम करते। मैं इस मामले में बिल्कुल साफ और स्पष्ट हूँ, क्योंकि मैं इस पूरे मूवमेंट में रहा हूँ बत्तियों वाले इशू को लेकर। मेरा अपना ये मानना है कि चाहे ग्रुप डी हो, मेरे बहुत क्योंकि संपर्क में रहे हैं बालक के, मतलब ये मान लो 500-400 तो ऐसे बालक होंगे जो बिल्कुल मेरे सारी अनाया करते जाया करते कि शायद कोई इशू था, कदे किसी होता। जो ये जो कुछ नौकरियां लगी है इसमें कोई शक नहीं, मैं 100 की 100 तो नहीं कहूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 80% जरूर कम से कम उसमें पैसे वैसे नहीं लगे हैं। किसी ने अपने लेवल पर जोगाड़बाजी कर ली हो अलग बात है, या किसी ने जी ठोक्या ही नहीं होगा ना, बिना पैसे दे काम नहीं चल रहा। ये इसमें कोई शक नहीं है कि नौकरियों में पारदर्शिता आई, जो सच्ची बात है कहने की।
लड़ा तो मैं ही हूँ, सब तो फालतू गाल तो मन नहीं दिए कट्टर साहब थे, हाँ और जी। किसी ने थोड़ी दिए, 10 साल लड़ा तो मैं हूँ। लेकिन ये भी मैं मान रहा हूँ कि ये खट्टर साहब की इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस मामले में एक बहुत बड़ा बदलाव का इसका मैं करा है कि भाई आज एक काम करांगे बालक भी पढ़ रहे हैं और पढ़ गए भी सिलेक्ट हुए हैं। मैं नहीं कहता एक क्लास की कौन सी के हैं, लेकिन ये ग्रुप डी सी और डी की। हाँ सी या डी की है। ऐसी नहीं है अगर कति जुगाड़बाजी खत्म हो रही है कितने कितने चलती होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ग्रुप खासकर सी या डी जो मतलब ज्यादा नौकरियां होती हैं उसमें पर्ची खर्ची का जो मामला है वो मेरे हिसाब से तो भाई इतना नहीं होगा। जरूर मैं तो इस बात मानूं कि ये एक अच्छा निर्णय है ताकि बच्चे पढ़ लें, वो नू ना फिर वो नेताओं के आसपास हंड रहा कौन फिर। नहीं देखो, पहले जैसे कि नेताओं के पास बहुत लाइन लगती थी, अब कम तो हुई है इस मामले में। तो कम इसलिए होगी ना, और नेता तो कौन अपने सीधी सी कराना सका काम यो है एक बड्डे गाड़िया वाले घोड़े वाले जाके ठेका लेने, उन्हें नौकरी का मतलब नहीं है। और फिर जाएंगे नौकरी बदली और के तीन तो क्लास है भैया, तो नौकरी लगनी है या फिर बदली करवानी है, अगमनी बदली सही जगह कर दो, या फिर बड्डे जो गाड़ा वाले भाई इसने ठेका चाहिए इसने चाहिए इसने चाहिए वही जाए। अगर ये चीजें सारी अगर खत्म होगी तो फिर नेता दौड़ रहेगा कौन है, कोई भी ना बैठा भाव नेता दौड़ रहा है। कति न्यू निगाह कति निखंड ठाली का यार अलग बात है ना, कोई ना जाओ भाई। और मैं ये भी मानू हूं, मैं तो इस चीज में दो चीज मैं जरूर कहूंगा, जो खासकर क्राइम का मामला है, जब आप अपराध करते हो, नौजवानों को कहूंगा मैं ये बात, आपने अपराध कर दिया लेकिन उस अपराध का क्या फायदा कि जब आपके माँ और बाप को पुलिस थाने में बैठावे, आपको बाप को बेइज्जत कराया जावे, आपके परिवार को आपकी बहन को बेइज्जत कराया जावे, आपकी माँ को बेइज्जत कराया जावे, आप तो कांड करके चले गए। ये सोच कर देखना चाहिए। आप जेल में जाओगे, उड़े बेरा है ना, उड़का बेरा नहीं लोग ने कि जेल में क्या स्थिति है, उड़े मतलब फ्रेश होने तक भी आध घंटा इतनी दाव लग रही है और आपका खड़ा होना पड़ा है, वो तो सीन किसी को दिखते नहीं है। तो ये चीज ऐसे ही मेरे को हमने अपने बाप को कभी नहीं कहा भाई हम तो भूखे मर लेंगे, हम तो अपना और क्या करके खा लेंगे, हमारे बस का नहीं। हमारा बाप जाकर किसी नेता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा और मैंने मेरे छोरे नौकरी दे दी, हमने अपने बाप को कही कि अपने कत्ती घर हमारा बाप दादा कर दे भी किसी नेता के सामने, और वो चीज हमारे तभी नहीं सिखाई उन्होंने, भूखे मर लियो भाई वैसे उन्होंने 2 रोटी खा लियो ना भूखे रह लियो, आप नहीं जाए तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो मारे हम अपने माँ बाप का, हम तो डंडा दे हैं अगर मेरी नौकरी था उस नेता दौड़ जाओ दौड़, तो वो भी बेइज्जती की बात है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट स्वाभिमानी वाला कभी भी अपने माँ बाप को क्यों चुका हुआ है, बहुत मतलब ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर स्वाभिमानी वाला कभी भी अपने बाप को अपनी माँ को या अपने उसको, और ऊंद नरे खड़जात टाइप का मामला नरी हंड है भाई, वर्ण शंकर टाइप की सोचते हैं अनुगत की है। और मैं तो इसमें हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट वाले के लिए ये नहीं होता कौन सी बरादरी का है, ऊपर लिए नीचर लिए छोटी है बड़ी हो, हमने इसे से देखे हैं जी नन्नू का ना ये तो गरीब है यार, ये तो जात भी छोटी है, हमने एक कैंडी बालक देखा है रिस्पेक्ट का सेल्फ रिस्पेक्ट का। और जो अपने आप नन्नू का हम तो बोला फलाने हैं धकड़े हैं जो भी हैं, वे उड़ा हमने जीभ चाटते देखे हैं, जीभ तो जूते चाटते देखे हैं। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। जो वाई पूर्ण सिंह का और संदीप लाठर का मामला था उस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है? नहीं देखो वो मेरा मैंने पहले भी बोला था दुर्भाग्यपूर्ण है दोनों की सुसाइड, और सुसाइड अकेली दो नहीं हो रही है, रोज कितनी हो रही है आप देखते हो। आपकी सुसाइड किसी ने कर ली तो आप किसी को भी मतलब कुछ भी जिम्मेदार नहीं मान सकते। मैं लिख के मर जा काल तेरा लिख जाऊं और किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लिख जाए तो उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। लेकिन ये बिल्कुल सही है, एक बहुत बड़े करप्शन या बहुत बड़ा एक मामला होता है, बहुत सी चीजें बड़े लोगों की छुपी रहती है, बड़े सिस्टम की छुपी रहती है। नीचे से पाई है छोटा खेल रखे उनके ऊपर ऑप्शन ठह जाते हैं, लेकिन जब आप IPS IAS बड़े बड़े लोगों के उसमें बड़ा हंगा लग गए। तो मेरा तो अपना यही मानना निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निर्दोष कोई भी है उसको ना फंसाया जाए, और जो दोषी जो भी है उसको सजा होनी चाहिए। और ये इस तरह के जो है इनको फुल प्रूफ बढ़ाना चाहिए, ये चीजें बड़ी गलत है और इनको जातिवाद एंगल नहीं देना चाहिए, मेरा अपना मानना। आप चलो कहना ना कोई क्या मैं कह दो भाई ठीक है वो उस जात का वो उस जात का,
ये जो भी बड़े लोग होते हैं ये इनकी अलग जातियां हो जाती है, ये किसी अपनी जात के नहीं होते, ये अपने परिवार के भी ना होते यार, घर में भी ना बढ़न देते, इन बांस आ जाए यार, अपने सगे भाई थे भी, इनकी एक अलग जात होती है, पैसे वालों की अलग जाति होती है। हमने तो कभी देखा नहीं है किसी आईएएस ने किसी आईपीएस ने अपना छोरा या छोरी की तो अपने ग्रुप डी वाले गले में कर दिया हो, होया है कभी? नहीं जी। उससे ही जात वाले गला करके देख लो। हम्म। तो ये खामखा की बात है कहने की, जात पात और ये वो ठीक है, ये चुनाव के टाइम पे काम आने की चीजें हैं। उसके नाम से आपकी बिरादरी के नेता, आप भी नहीं सोचो मेरा नेता है मेरी बिरादरी का, वहां नहीं नहीं देखा जाता ये कि नहीं है। क्या नहीं। खाओगा आदमी अपनी ही बिरादरी के है। नेता जो है भी अपने बिरादरी का शोषण कराए हैं, ये जो गुंडे बदमाश बना है ये भी अपनी बिरादरी का, अपने परिवार का सब कुछ अपने यहाँ करा है, कोई दूसरे इतना कोई कुछ ना बिगाड़ता। तो इसलिए ये इस तरह की घटनाएं सही नहीं है और इनकी निष्पक्ष जांच होनी होनी चाहिए। चाहिए। आप पर भी कुछ आरोप लगते हैं जैसे कि सेटिंग्स का, कि बीजेपी से सेटिंग है या फिर कांग्रेस से। बहुत सारे लोग भी ये सवाल पूछना चाहते हैं। मेरी तो सारा गला सेटिंग है, मेरा अपना कोई काम नाज नहीं कि शायद करवाया नहीं है, जनता का काम है वो तो कांग्रेस वाले कर दो चाहे बीजेपी वाले कर दो, मैंने तो मेरी तो सब गला सेटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी सेटिंग से अगर किसी का काम हो जाए भला हो जाए तो कोई समस्या है नहीं जी। मेरा तो कुछ होया नहीं जहाँ मैं तो कितना सेक्टर में जाके जी कोठी में बैठेंगे, मैं तो बीपीएल में बैठे हूँ किराए पे हैं। अगर मेरी सेटिंग इसी सेटिंग होती तो मैं अपना कितना बढ़िया, मतलब एक कार है मेरे घर तो एक आदमी हूँ, वो भी किस्ता पे है, उसकी भी किस्त टूटी रहे। तो ये कहने वाला ना तो भाई कोई कुछ भी कह जाओ, उसका तो कोई इलाज तो है नहीं, बोल रहे किसने खेरो उसके यहाँ पर बोल ले जाओ कोई बात ना, उन चीजा से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा, कौन के कहे के नहीं कहे, वो मन ने बेरा मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, और मैं तो कहता है कोने मैं सही हूँ, आमदनी कति मारे वजह 100 रोग है 100 बीमारी है 100 ऐप है भाई, हम तो कहते हैं कोने की शायद मन कहते हैं कि शायद हम तो राजा हरिश्चंद्र है, राम जी जैसा चरित्र है, पर हम तो कति वही आते हैं नहीं मान लो, मारते जैसा हो उसका उसा हम करते हैं, हमारे तो ना झूठ बोली जा ना हमारे तो लोग बखाई जा ना लोगों के लिए ठगा बगी करी जा, हम तो मांग के खा लेंगे भाई दे दो कि मैं देते होते हैं ठीक से ना थे। मेरी तो भाई सारे थे मेरे तो वो ऐसी भी पार्टी वाले सारी पार्टी वाले कहते हैं। नहीं, एक आरोप और लगाते हैं लोग, और लोग पूछना भी चाहते हैं कि जो जय हिंद है वो पैसे का प्रबंध कहाँ से करते हैं, या बीजेपी देती है या कांग्रेस देती है। बीजेपी भी दे है और कांग्रेस वाले भी दे हैं, दोनों दे हैं, और नीचे दे लेकर ऊपर ले बट्टे नेता तई सब दौड़ लिया करूं मैं, अच्छी बात करे मैं तो प्रोग्राम मारे और के माओ मेरे तो कोई नाट थोड़ी सी कोई नाटता ही नहीं, मन तो बीजेपी वाले दौर भी कही है दो भाई पैसे, बीजेपी वाला ने भी भेजे, कांग्रेस वाला दौर भी लिए, और जो दूसरी जितनी पार्टी है सारा दौर में तो आम आदमी पार्टी में थोड़ी हुई, तो आम आदमी पार्टी दौरे भी लिए, सब दौरे लोगों में जो भी आओ जो दे जाओ भाई, और ना तो 20 30 50 हमारे अपने साथी हैं, जब जरूरत पड़े जितनी दे दे तो ठीक से काम चल जाए है, ना दे जब चल जाए हमने कौन सा न्यू थोड़ी है अपना कोई इतना बड़ा सिस्टम है भाई, मेरे साथ तो जो भी है ठीक ठाक नहीं में चलता रहा काम, कोई तनख्वाह बता थे नहीं, अगर कोई तनख्वाह पे जो मान स्टाफ भी होया उन्होंने बेचारा नहीं का दी तनख्वाह दे देता है का दी ना, वे कौन सा 10 12 हजार की तनख्वाह हो, वे भी याद दिया ना दे दिया रहता दिया ना, वो भी काम कर लिया रहते फ्री में, तुम्हारी तो बोला आन देंगी माखी राम उठाओ, तुम्हारा तो सब ने सही होकर किसी ने कद्दे कर दिया किसी ने कद्दे कर दिया, तो हम तो एहसान बंद है सबके सहयोग के, मेरे को बहुत लोगों ने पैसे लिए दिए, कम ज्यादा नहीं हुआ तो 1000 लोगों ने जरूर पैसा दिया हुआ मेरे पूरे जीवन में, उन 1000 में 1 रुपया तो लेके 1 लाख रुपया लेता है, कोई करोड़ वाला तो कोई है नहीं, लाख खाता ही के तो है, तो उसी से चला है मेरा तो काम, आज तो 20 साल हो गए मेरे भाई, 20 साल तो जिन दिए उनने पेरा है, जिन जो दे है वो कदे रुके नहीं मारेगा, जो दे है वो 100 में तो 2 उसके रुके मारते हैं, लेकिन जो देता है वो नहीं रुके मारता है, जिसने कदे चौवन्नी नहीं दी है, जिसने कदे मेरी गला लठ नहीं खाया, जिसने मत कदे मेरी गला चलिया नहीं है, वो फालतू रुक के मारेगा, वो फालतू सवाल करेगा, लेकिन होने चाहिए सवाल, लॉजिकल सवाल तो सब बैठाने भी चाहिए, उसमें कोई गलत भी बात नहीं है, हम तो जो सवाल है उसका जवाब भी देते हैं। एक आपने मुद्दा उठाया था कि जो कर्मचारी है उनको पंजाब के समान वेतन मिलना चाहिए, वो पुलिस का था मैटर। हाँ जी हाँ जी, तो आज तक भी वो पेंडिंग है, आज भी पंजाब के समान वेतन नहीं मिला, इस पर आपका क्या कहना है। देखो ये है कर्मचारियों का मामला, हाँ जी, कर्मचारी आए लड़े
कर्मचारिया गया लटकाए मैंने, सरपंच लड़े सरपंचा गया लटकाए, बूढ़े लड़े तो बूढ़े बूढ़े गया। हाँ बूढ़े वाला तो वो आपने एक हाँ वो जब फैमिली आईडी का इशू था पेंशन का था, तो 102-3 साल का आदमी हमने तो फूफा भी बनाया सरकार का, सरकार के बेटे भी बनाए बेरोजगार। हमारा इशू बेस चीजों को लेकर लड़ना है। अनिल विज साहब ने कही थी हरियाणा पुलिस का जब पंजाब के समान वेतन है वहाँ, हाँ जी हाँ जी खट्टर साहब के सामने मैंने उनकी डिमांड रखी हुई थी, तो उनको कुछ जरूर भत्ते वगैरह कुछ बढ़ाए गए थे, हाँ जी वो पूरा वो मिला नहीं था। आजकल भी जैसे डीजीपी साहब आजकल बड़ा उछल कूद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं डीजीपी साहब से भी एक बात कहूंगा कि जो पुलिस है ना, देखो पुलिस बातों से नहीं चलती है, ठीक है, हौसला बढ़ाना अच्छी चीज है, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि आज क्रिमिनल के पास पुलिस से बढ़िया तो हथियार है, पुलिस से बढ़िया गाड़ी है, गाड़ियाँ ठीक है। तो पुलिस कैसे काम करेगी? पुलिस का जो स्टाफ है, तो जब पुलिस के ऊपर फोकस कराया जाएगा, उनको तनख्वाह प्रॉपर ढंग से दी जाता कि उन्हें रुपये खाने की जरूरत ना पड़े, है उनके साधन संसाधन टेक्नोलॉजी, जब तब वो चीजें पुलिसिंग अच्छा काम करती है, तो तनख्वाह बढ़ जाए तो ठीक है। बाकी पुलिस तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती है। हमने तो आवाज भी उठाई, हालांकि मेरे पे सब फालतू केस पुलिस ने ला रखे हैं और के, लेकिन पुलिस ने अपने दौरे थोड़े ला रखे हैं, इन्हें अपने ऊपर का आदेश मानना पड़ा है। तो है तो वो तो नौकरी है भाई, नौकरी तो यार नुका यार हाजी की नौकरी, नौकरी नाजी का घर नाजी का घर, तो ऐसा है सरकारी का सिस्टम हो या प्राइवेट का हो, तो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप रोहतक चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ की थी शायद, चंडीगढ़ की तो रोहतक की होगी, वो जगह की थी जो, हाँ हाँ जी हाँ जी, हाँ तो रोहतक की जाएगी। जो रोहतक पी जाएगी आपकी वीडियो वायरल हुई थी, उस पर आपका क्या कहना है और क्यों, मतलब कि वहां पर मारपीट का कारण क्या था? उसमें बाहर के बड़का ही भर्ती का मामला था, और हमारे पास कई लड़कों के लड़कियों के फोन आए थे कि उनके साथ इस तरह से ये हो रहा, तो हम उड़ गए, तो हमने बात करना चाहिए, तो वो हो गया था, वो एक झगड़ा, एक एक्सीडेंटल हो जाती है चीजें कई बार गुस्से में, वो जो सामने था, हालांकि वो फिर मारा वो डब्बी पाया था, वो तो हम फिर मिल लिए थे, गले कोई बात ना दिमाग कोई बात ना हो जाए, अगर हो तो कोई ना, 2 मारा लाग गए तो 13 लाग गए, कोई बात ना चल जाए, इसी कोई बात ना है, हालांकि लेकिन नहीं होनी चाहिए। मैं इन चीजों मैंने कभी जिंदगी में पिट्टे हैं हम, तो इस तरह के मामले हम पुलिस दौरे भी पिट्टे और भी, लेकिन कई बार हो जाए गलती हो जाए, छो बन जाए, आजकल सब यूरिया खा है, तो वो तो खैर गलत था, जो भी कुछ एपिसोड हुआ था, लेकिन इशू था वो, और एकदम हो गया था, उसका कोई इंटेंशन ये नहीं था भाई हमने कोई, और उड़ा जित था वो उड़ा भी अंधेरा हो रहा था, जो बढ़िया चांदना होता था वो उए जाना चाहता उस, वो हमने पहचान लेता है, हम उसने पहचान लेते, तो मेरे लिए तो था नहीं भाई, मैंने अपने लिए तो कुछ होता नहीं कोई, मेरा अपना पर्सनल कुछ मैटर था, अगर मैंने कोई प्लॉट पर कब्जा करना था और क्या मैं करना था, एक सोशल इश्यू था, एक बड़े लेवल का इश्यू था, हो गया था वो तो भाई। तो आपकी किसानों के मुद्दों पर क्या राय है कि जैसे कि आज भी हम लोग जैसे कि जा रहे हैं गांव गांव में, एक मुद्दा बहुत उठ रहा है कि जो फसल है वो बिक नहीं रही, और भी बहुत सारे मुद्दे जैसे कि किसानों का मॉइस्चर का मुद्दा आज के टाइम पर, इस पर आपका क्या कहना है? कि सब तो बड़ा तो किसान का मेरे ख्याल में पानी का ही होता होगा। हाँ जी हाँ जी, पानी ना हुआ तो फिर क्या होगा, खेती में कुछ होता नहीं पानी का भी नहीं। जैसे का मुद्दा जो है किसान का ही है, हाँ जी हाँ जी, जब तक सूखा रही पानी भरा खड़े आसपास के बाढ़ आ रोहतक के भी बहुत सारे गांव हैं, रोहतक नहीं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, बहुत सी जगह पानी, खेत डूबे पड़े हैं, हाँ जी, तो भी नुकसान। तो देखो जब तक कोई भी स्कीम फुल प्रूफ नहीं बनती, और किसानों के साथ बैठ के कोई भी सरकार हो जाए, जब तक कोई चीज प्लानिंग नहीं बनाती है, तब तक ये इशू ऐसे ही आते रहेंगे। वो किसान के नाम पे फिर नेतागिरी होती रहेंगी, उनके नाम पे फिर सब अपना अपना धंधा चलाते रहे, खाते रहेंगे। लेकिन जेन्युइन जो चीज है, इशू मेरा अपना ये मानना चाहिए, उसमें किसान नेता है, यूनियन है, सरकार है, किसान है जो जेन्युइन किसान है, वे नहीं जो कहने के किसान है, काम कुछ नहीं करना, मुंह पर उन्हें पिंडी के तेल लाए रहेंगे, लेकिन वो मैं किसान हूं, लेकिन उसने कदे दराती चलाई ना, कशी चलाई ना, कदे पानी दिया ना, कदे तूड़ा ढोया ना, कदे बरसम काटी ना, सरसम काटी ना, कोई कुछ ना करे उसने, लेकिन वो भी मैं किसान हूं क्योंकि उसका जमीन है, तो उसको जमींदार तो कह सको, आप किसान नहीं कह सकते भाई। काम करवा हुआ है, यूपी वाले बिहार वाले कर रहे हैं सारा ही काम, तो पॉलिसी बननी चाहिए, कोई भी पॉलिसी किसी के लिए भी बनेगी तब भी बात बनेगी कि जब आप ग्राउंड पे जो जेन्युइन समस्या है उसको समझेगी सरकार, किसान भी हो उसमें, किसान यूनियन भी हो, सरकार के लोग भी, अधिकारी भी हो,
किसी भी चीज का कैसे समाधान करा जा सके। कोई बीज डाल की बीमारी नहीं आती, हाँ जी। किसान का तो फसल की खरीद का बेचने का है यार, या और एक आधा कोई ज्यादा इस तरह का इशू आ जाए, कोई ज्यादा नहीं आते हैं। अब वो मतलब 20 साल था ना नहीं, किसानों का ये भी कहना है जैसे कि उनका बीमा तो करवा दिया, लेकिन अब जो बीमा वो क्लेम कर रहे हैं वो मिल नहीं रहा। तो अपने रोड़ा पाओ यार, सड़क पाओ, अपने रुके मारो। माँ भी दूध ना कहती, माँ भी दूध ना कहती बिना रोए बालक ने। सरकार है या तो सरकार तेन मान ले कि बालक ने 4 बार रोना पड़ा, सरकार आ गया तो 400 बार रोना पड़ेगा। आप देखोगे ना अड़ाइयो स्टेडियम के सारे एक रोड बनने लग रहा हाँ जी, है। हाँ जी। 1 साल तो रुके मारू था मैं, 1 साल तक 6 बार मरम्मत कर दी इसकी। और इस पे खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे जब भी आए, अरे सैनी साहब थे जब भी आए, हर जय पे भी आते में जय पे रुके मारता। ये देख लो, इसने देख लो, हजारों लोग आओ जाओ, 1 साल में जाके भी रोड बनने लग गया है। रुक के इतने मारने पड़े हैं भाई। तो इसलिए लोगों को अपनी आवाज रुका मारनी चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, खासकर नौजवानों को। कोई भी माध्यम हो उसके जो आपकी कैपेसिटी है। आपके पास फोन है, फोन के माध्यम से उठा लो। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक और ट्विटर पे और रील रेल देखने की बजाय का आवाज भी उठा लिया करो। उस पर तो ठाई वीडियो तो बनानी है, वीडियो बनानी ना आती है तो लिख दो, कुछ तो करो। वो ये फोन नू थोड़ी देर रखा तुमने आगे यो सीधा मतलब नु नहीं आ रहा बोला कोठे पे जाना पड़ेगा करता। पहले लोगों ने कोठा सीधा फोन में अपना फोन कहीं थोड़ा देख लिया यार इसने भी, लेकिन जो जेन्युइन चीज है उन्हें भी देख लिया यार। एंटरटेनमेंट 24 घंटे थोड़ी है यार, एंटरटेनमेंट का टाइम है, एंटरटेनमेंट कर लो। आपका विपक्ष पर क्या कहना है कि जैसे कि विपक्ष आज के टाइम पर, जैसे कि हम जनता में भी जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा। आपका विपक्ष पर क्या कहना है? मैं क्या कहूँ यार, विपक्ष पे 37 विधायक, कितने 37 के 2-3 और होंगे, 40 है। क्या होता है राजनीति में, एक चीज और बता देता हूँ आपको। विपक्ष भी क्यों नहीं, मैंने ये बात बहुत बाद में समझ में आई कि विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाता है, क्यों नहीं रुके मारता। क्योंकि विपक्ष मान ले रुक के मार दिया, कोई इशू है कोई इस तरह का, उसका समाधान सरकार कर दे, फिर मुद्दा गिरा है। मुद्दा जिंदे रखने पड़ते हैं, ये तो मुर्दा ने भी जिंदा रखते हैं मेरे भाई। ये आवाज मारेंगे, वो कहेंगे आवाज मारी, हाँ भाई ठीक से कर दिया, फिर कह रहा। इसलिए ये जब इलेक्शन के 6 महीने साल पहले ही जागते हैं, तब तक ये कुंभकर्ण रहते। कुंभकर्ण भी मेरे ख्याल में 6 महीने जाके आ रहा था, 6 सोए करता, ये 4 साल सोआ है, 4 साल सोते हैं फिर 1 साल जागे। हाँ, नहीं तो एक बात बताओ, जब पुलिस आवा हुआ हम नागे बंद है, जब कोई समस्या लोग लेकर आवा वो मार रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं जाते आप ये विपक्ष वाले नेताओं के पास? क्योंकि वे पत्ते कौन है मेरे भाई। कितने एमपी पक्ष के विपक्ष के दोनों के मिला लो आप, 15 तो मेरे ख्याल में एमपी होगी, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा, हाँ जी, हाँ जी, और 90 एमएलए हो गए। कितने ऐसे हैं जो हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन भी छोड़ो, 3 दिन भी अपने हल्के में रहे, सोए। भाई डॉक्टर का नोई तो बता रहे, डॉक्टर तो काम का बढ़िया है, कोरोना चला था, कोरोना उठा ले। ये सारे के सारे एमएलए एमपी गुड़गांव, चंडीगढ़, दिल्ली, ये नहीं ठिकाने। मारे जाओ लोकल की, अरे इनने भी के मतलब जो लोग कई से है, लोगों ने भी स्वाद आ रहा था, इनने भी आ रहा है। कुछ लोग आपकी आलोचना करते हैं कि नवीन जैन जो मुद्दे उठाता है वो अपना राजनीतिक लाभ के लिए उठाता है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं कौन सा यार, मैं कौन सा चुनाव लड़ा रहा हूँ, कौन सी मेरी पार्टी है, मैं क्या राजनीतिक लाभ, कोई हो यार, फद्दू के मुंह कह दे उसका की लेना देना है। कोई हो के मैं कही जाऊँ उस बात का कोई लॉजिक तो है नहीं। ऐसा कोई आदमी दिखा तेने कि बरा मैं ये राजनीति छोड़ के ये काम करना आया हूँ यार, जिसा भी उसके करूँ। आदमी राजनीति मारने के लिए करता है, मैं राजनीति छोड़ के ये करेंगे। 2 चुनाव चले गए, लोकसभा का भी था, विधानसभा का भी, फिर वो ना लड़ लेता मैं टिकट, कोई न कोई पार्टी दौड़ लेता, बड़ी पार्टी ना देती, छोटी दे देती, छोटी दौड़ ना देती तो निर्दलीय लड़ लेता कि मैदान चंदा हो, लोकसभा का भी लड़ोगे, विधानसभा का। क्या है ये जो नेता है ना, जिनका धंधा है सेवा नहीं, जिनका धंधा है, उनने वे हर चुनाव लड़ेंगे,
किसी भी पार्टी से लड़ना पड़ो हर जगह लड़ेंगे, पार्टी नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि वे जो लोग होते हैं उनसे माल इकट्ठा करना होता है, इनका और कोई मतलब नहीं होता। तो यार मैं तो लड़ लेता अगर मैं ऐसा है वो था शौक, मैं तो यार चेक रहा हूँ इन चीजों में। मैं तो वैसे ही मैं तो भी मैं तो बहुत से उसमें भाई अपने साल 6 महीने आराम करेंगे कि मैंने क्या सारा साल जावा है, वो भी ज्यादा नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं तैयार इन चीजों में चेक रहा हूँ भाई, कोई कम कहे जाओ ये उसका तो केला कहने दो भाई। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी पार्टी को भविष्य में ज्वाइन करो आगे इन फ्यूचर? भविष्य का किसने बेरा काले का किसने बेरा है, रात ने सोए तड़के 2 लाख आदमी मरे पाओ, इतनी पंचवर्षीय योजना रही है। मैं ना चलो जिंदगी आज ठीक रहो, भगवान तो यही दुआ कर रहा हूँ मैं तो, और यही रिक्वेस्ट हमारी है, स्वस्थ रख दे खुश रख दे, और ना चाहिए हमने कुछ देर तक औरों के लिए भी यही करे प्रार्थना, वो खुश रहो स्वस्थ रहो, और मार दो कुछ देने नहीं है, आशीर्वाद में दे नहीं सकता, वो संत महात्मा में सुन, तो ये प्रार्थना ही कर सकते। आपका जैसे कि एक सवाल हो रहा है, जनता भी पूछना चाहते हैं कि विरोध करने का ढंग बिल्कुल अलग होता है, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो। आप ये पहले सोचते हो कि विरोध कैसे करेंगे, या फिर हो ही जाते हैं उसी टाइम पे? आज आइडिया ऊपर तो कोई ना कोई कई बार भाई बैठे होते हैं, 2-4 वे दे देते हैं, भोलेनाथ की कृपा हो जाकर दे, बजरंगी की हो जाकर दे, परशुराम की हो जाकर दे, राम की हो जाकर दे, खाटू श्याम की हो जाए, किसी न किसी की कृपा हो जाए, उससे तो आ जाए वह आइडिया। ये काम करते यार घने साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं आ जाए किस तरह के करे ये जो मैं ये करूँ ना, ये जो आप लोग ये 2-4-5-7 साल से देखो, ये जो मेरे साथी यूनिवर्सिटी में रहे ना, आप अगर वो उनसे मिलोगे तो उनने मेरा अभी तक करके छोड़ दी अपनी सारी चीज। मैंने 2014 में यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, 2000 मतलब ये मान लो 3 से लेकर मेरे ख्याल में 13 तक रहा था, 10-14 में छोड़ दी थी मैंने। फिर मैं यूनिवर्सिटी में कदे एक आधी मुंह जाना पड़ेगा अलग, नहीं तो मैं वहां के उससे फिर कट हो गया था। तो मैंने तो उस टाइम पे केवल एक काम कर रखे हैं यार, सोच भी नहीं सकता कोई भी ये काम उस टाइम पे इसने कर रखे हैं। कोई एक आप हमारे दर्शकों को बताना चाहे कि उस टाइम पे कुछ आपको याद हो? एक ना उस टाइम पे हमने एक बहुत बड़ा वो काम करा था, वो देखो जब उसकी बात है ये, हमने एक छात्र अदालत लगवाई थी, और वो मतलब नेशनल लेवल पे छपा था वो बड़े बड़े उन, क्योंकि वो कंसेप्ट अलग था। हाँ जी। छात्र अदालत यूं किया भाई, जैसे ये उसके ये बात है 2004 छोड़ गई, 21 साल हो गए बात में, देख ले। जो लोगों की समझ शिकायत पेटी का उस टाइम पे दरवाई थी हमने यूनिवर्सिटी में, मैं ये वैसे काम बता रहा हूँ जो जेन्युइन ग्राउंड के। 2008 में ब्लड डोनेशन के बच्चों जो ब्लड डोनर कराया था, हम ब्लड कैंप लाया थे, उड़े कि कोई नहीं लाया करता, हमने शुरू करे थे, जो डरा थे ब्लड देते हैं सब। एनसीसी और एनएसएस की जो करता रहे उस टाइम पे हमने 5 नंबर दबाए थे, प्रोस्पेक्ट्स में डलवाए थे। ये मैं वे चीज बता रहा हूं जो ग्राउंड की और जिससे चेंज होने वाली चीज है। जब तिरंगे झंडे को ये परमिशन नहीं थी कि दिन रात आप लगा इसको, तब जब ऑडिटोरियम बनने लग रहा था तब जबरदस्ती झंडा लाया था, लाइब्रेरी थी, फिर इनके नाम टिकवाए, रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम रखवाया, विवेकानंद लाइब्रेरी रखवाया गेट नंबर 1 पे, और फिर चौक बनवाए, एक जय जवान जय किसान चौक, एक क्रांति चौक। और जो आज आप देखोगे ना हरी भरी यूनिवर्सिटी, तो उस टाइम मैं ज्यादा नहीं कहूंगा 80% पेड़ पौधे लगाए और हमारी टीम के। ये वे काम बता रहा हूँ मैं आपको, अर्धंगी लड़ने बढ़ने वाले नरे करे थे उड़े, वो तो सारिया नहीं रहा करता हमारा रोड़ा कुछ नहीं कुछ, लेकिन जिनसे शिकायत पेटी आज भी आपने यूनिवर्सिटी में नहीं पाओगे, हर डिपार्टमेंट में लगवा दीजिए अपने। छात्र अदालत मतलब यूनिवर्सिटी में वीसी, रजिस्ट्रार, वार्डन, चीफ वार्डन, प्रोक्टर, डीन, पीन जो भी था सब कुछ नहीं बैठा दिया था हाँ, एक ऑर्डर स्टूडेंट बैठेंगे, एक ऑर्डर ये बैठेंगे, और सारी मीडिया होगी, और स्टूडेंट अपनी वो बताओगे क्या समस्या है भाई। तो इतना बड़ा विवाद हुआ था उसमें, क्योंकि यहाँ वकालत करनी, कई वकील ने कई उनने ये अदालत का नाम कैसे आपको कर रहे हो यूज कराया हमने। तो ये अदालत का मतलब कॉन्सेप्ट इतना उस टाइम 2004 अभी 21 साल पहले हमने ये चीज करके देख ली। तो ये क्या है, यही तो है भाई। आज आप आज भी अगर इस कॉन्सेप्ट को सरकार इंप्लीमेंट करो, ऊपर लगाओ,
आज डिस्ट्रिक्ट ठीक है, उनको अभी हमने जब उस टाइम पे मुख्यमंत्री साहब को करा, उनने थोड़ा बहुत तो शुरू करा कि भाई 1-2 घंटा रोज लोगों की समस्या सुनो फलाना देना। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि महीने में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि पूरा का पूरा प्रशासन एक उड़ने बैठा है, और भाई आज बताओ अपनी समस्या लेकर आओ, जिसकी जो भी है ओपन, लॉजिकल बात, समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो भाई हमने तो बतेरे करे थे उसे, और अड़बा दाले तक घनी चीज कर रहा है कि उनका की करें। आपसे अंतिम कि आप हरियाणा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से हमारे। सोशल मीडिया पे ध्यान कम दें, सोशल रहें, भाईचारे में उठे बैठे, नशे और अपराध से दूर रहें। 25 साल तक तो अपनी हेल्थ पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, उसके बाद आगे चीजें देख लें, और अपना काम धंधा करें, अपने घर बार जो भी उसको देख के अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रख के ही चीजें करें। और मैं संत महात्मा तो हूं, मेरी मान्यता कौनगा, लेकिन कहता भी सकेंगे। तो मेरा तो इतना ही है, एहसान फरामोश ना हो, चोरी ठगी से बचें, मांग के खा लें, भूखा रह लें। क्योंकि आजकल ना डिजिटल चोर तो है, इधर ठग हो रहे हैं, उसे भी मेरे ठग हो रहे हैं, तो आराम लेकर दे देर करके खा ले, इतना बड़ी कोई कार नहीं, इतना बड़ा कोई जबर आदमी नहीं होता। तो अपने पूर्वजों की इज्जत ध्यान में रखकर, अपने जो पुराने टाइम है उनको भी ध्यान में रखकर, ये जो दुनिया है ना, ये भागम भाग वाली दुनिया है, या पैसे की, पावर की, नेम की, फेम की, फलाना दिखड़ा है, ये आपको बाद में जब समझ में आओगे, जब आपके शरीर में भी हीरा की प्रॉब्लम आ जाएंगी, और के मार जाएगा, और की सोराशी आ जाएंगे। तो इसलिए बैलेंस रखो लाइफ का ना, हर चीज का बैलेंस रखो, भाईचारे करो। मेरा तो भाई यही कहना है, और नेताओं से और राजनीति से बच के रहो। एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा टाइम है तो भाई थारी मर्जी, नहीं तो अपना घर पालो, अपना बाल बच्चे पालो। धन्यवाद जी। राम राम।